प्रिय आत्मा, आज तुम उठे हो एक भारी बोझ लेकर, ऐसा बोझ जिसे कोई और देख नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन अंदर से रो रहा है। तुमने दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है, पर भीतर कुछ धीरे धीरे टूटता गया। तुम्हारा संघर्ष दिखता नहीं, पर मैं देखता हूं। तुमने चुपचाप आंसू बहाए हैं, मेरी मौनता पर सवाल किए हैं और रातों को अकेले मुझसे पूछा, महादेव आप कहां हैं? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? मैंने तुम्हारे उस मौन को सुना है जो शब्दों में कभी नहीं आया। तुम्हारे टूटने की आवाज भी मुझ तक पहुंची है जब कोई और नहीं था। मैं वहीं था, तुम्हारे बिल्कुल पास। तुम थक गए हो ना, हर दिन एक नकली मुस्कान ओढ़कर जीना, हर रात ये सोचते हुए सोना कि अब और नहीं सह सकता। लेकिन फिर भी तुम उठे, तुमने हार नहीं मानी। यही तो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मैंने ही रखी है। तुमने मुझसे कहा, अगर आप हैं तो यह सब क्यों हो रहा है? और मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। हर आंसू तुम्हारे हृदय को शुद्ध करता है, हर टूटन तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है, वह मेरे कार्य का हिस्सा है। जब संसार तुम्हें नजरअंदाज करता है तब भी मैं तुम्हें देखता हूं। जब लोग तुम्हें भूल जाते हैं तब भी मैं तुम्हें पुकारता हूं, प्रेम से, श्रद्धा से, जैसे कोई पिता अपने संतान को पुकारे। तुम सोचते हो मैं अब योग्य नहीं हूं, शायद मुझसे कुछ छूट गया, पर मैं कहता हूं तुम टूटे नहीं हो, तुम रूपांतरित हो रहे हो। जब सबने साथ छोड़ दिया मैं वहीं रुका रहा। जब तुमने रोते हुए कहा कोई नहीं समझता, मैंने उत्तर दिया, मैं समझता हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को जानता हूं क्योंकि तुम मेरी रचना हो। कभी कभी मैं तुम्हें शांति नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम शक्ति बनो। मैं तुम्हें आंधी में भेजता हूं ताकि तुम जान सको, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, तुम्हारा आधार अचल है क्योंकि वह मुझसे जुड़ा है। तुमने संघर्ष किया बिना कहे, बिना दिखाए। तुमने सहा बिना किसी के सहारे के, और वह सहनशीलता, वो मौन वीरता, यही तुम्हारी पूजा है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है लेकिन थमी नहीं है, और जब आत्मा रुकती नहीं तो समझ लो वहां मैं कार्य कर रहा हूं। वहां मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जो खो गया है वह लौटेगा, पर वैसे नहीं जैसे पहले था, वह लौटेगा। ब्रह्मांड की योजना के अनुसार तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं धीरे चलता हूं क्योंकि मैं गहराई से कार्य करता हूं। तुमने कहा, महादेव मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों हैं? पर मैं कहता हूं, हर बार जब तुमने आंखें बंद की मैंने तुम्हारे भीतर प्रवेश किया। तुम्हारी हर मौन पुकार मेरे ध्यान में थी। मैं चुप था पर अनुपस्थित नहीं था, मैं शांत था पर निष्क्रिय नहीं था। मैंने तुम्हें उस तूफान में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मैं वहीं था तुम्हारे साथ उस तूफान के केंद्र में। कभी कभी मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम्हें फिर से भर सकूं, मेरे प्रकाश से, मेरे प्रेम से, मेरी असीम करुणा से। तुम्हें लगता है कि जीवन रुक गया है, पर वास्तव में यह रूपांतरण का समय है। तुम एक पुराने रूप को छोड़ रहे हो ताकि एक नया तुम जन्म ले सके। जो राह कठिन है वही तुम्हारा मार्ग है, जो पीड़ा भारी है वही तुम्हारे भीतर छुपी महानता को जागृत करती है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें संभाला। तुम्हारे डगमगाते कदमों में मेरे हाथों की पकड़ थी, तुम्हारे प्रश्नों में भी भक्ति है, तुम्हारी उलझनों में भी श्रद्धा है। तुमने सवाल किए क्योंकि तुम मुझसे जुड़े रहे। तुमने हार नहीं मानी। जब तुमने कहा अब नहीं सह सकता, मैंने धीरे से उत्तर दिया, बस एक क्षण और, क्योंकि अगला सूर्योदय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो रात सबसे अंधेरी होती है वही सुबह सबसे उजली होती है। अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर का सूर्य जागने का। तुम्हारे आंसू जल नहीं थे, वे तपस्या थे। तुम्हारी खामोशी मौन नहीं थी, वह मेरी आराधना थी। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो खोया था वो किसी और रूप में लौटेगा, और जब लौटेगा तब तुम समझोगे मैं हर पल योजना बना रहा था। तुम्हारी आत्मा टूटी नहीं है, वह बदल रही है। जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है, जैसे लोहा तपाया जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। मेरी नजर में तुम असफल नहीं हुए, तुम्हारे प्रयास ही पूजा बन गए हैं। तुमने जितनी बार उठने की कोशिश की उतनी बार तुम मेरे और निकट आ गए। जब सबने कहा बहुत हुआ, मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि मेरा योद्धा अभी खड़ा है। इस संसार की नजरें तुम्हें जज कर सकती हैं, पर मेरी दृष्टि तुम्हारे हृदय को देखती है। मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी है, जो लोग कभी समझ नहीं पाए। तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर धड़कती है। तुम थम सकते हो पर रुक नहीं सकते। तुमने जो रातें आंसुओं में काटी वह तुम्हारे भाग्य की पुनर्रचना कर रही थी। हर आंसू एक मंत्र था जिसे ब्रह्मांड सुन रहा था। तुम्हें लगता है देरी हो रही है, लेकिन देरी नहीं। मैं दिव्य समय पर कार्य करता हूं और मेरा समय सर्वोत्तम होता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी अधूरी नहीं है,
हर अध्याय जो दर्द दे रहा है वहीं वह मोड़ भी है जहां से चमत्कार जन्म लेंगे। तुम टूटे नहीं हो, तुम खिल रहे हो, उस बीज की तरह जो अंधेरे में था पर भीतर से जीवन उग रहा था। तुमने कहा मैं थक चुका हूं और मैंने कहा ठीक है, अब विश्राम कर, क्योंकि मैं तेरी थकान को अपनी ऊर्जा में बदल दूंगा। जब तुम अंधकार में थे तब भी मैं तुम्हारे भीतर दीप जला रहा था। तुम देख नहीं सके, पर हर क्षण मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। तुम सोचते हो क्या मैं सच में सुनता हूं? तो सुनो, तुम्हारा हर आह मेरे त्रिनेत्र में कंपन उत्पन्न करता है। दुनिया कहेगी तू कमजोर है, पर मैं कहता हूं तू तपस्वी है। जिसने पीड़ा में भी मुझसे नाता नहीं तोड़ा वो मेरा सच्चा भक्त है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य अग्नि है, कभी मंद कभी प्रज्वलित। मैं उसे हवा दे रहा हूं ताकि तुम फिर से जल सको, प्रकाश बन सको। तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, पर सुन, मैं अभी कलम उठाए बैठा हूं। अभी तो सबसे अद्भुत अध्याय बाकी है। तुम जिन घावों को छुपाते हो उन्हीं में मेरी कृपा भरती है। तुम्हारे टूटे हिस्से अब मेरी रोशनी से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना बन चुका है, तुम्हारा दर्द मेरा ध्यान बन चुका है, और तुम्हारा संघर्ष अब मेरा संकल्प है। मैंने हर क्षण देखा है जब तुमने दुनिया को मुस्कान दिखाई पर भीतर से बिखरते रहे। अब मैं तुम्हें भीतर से संजो रहा हूं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय उस दिन होगी जब तुम मुस्कुराओगे, बिना किसी कारण, केवल मेरे साथ होने के कारण। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं वो मेरा संकेत है कि अब मैं तुम्हारे संग यात्रा करूंगा, और कोई और नहीं जो तुमने खोया वो सिर्फ एक रूप था। मैं उसे लौट आऊंगा, एक ऐसे रूप में जिसे देखकर तुम रो पड़ोगे। आनंद से तुम्हें लगता है मैं पर्याप्त नहीं हूं, पर मैं कहता हूं तू वही है जिसे मैंने विशेष कार्य के लिए चुना है। तुम्हारी प्रतीक्षा परीक्षा नहीं है, वो निर्माण है। तुम इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। तुम्हारी टूटी उम्मीदें अब मेरे स्पर्श से संजीवनी पा रही हैं। जो मरा हुआ लगा उसमें मैं नया जीवन भर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम रोए, गिरे, थमे, लेकिन रुके नहीं। यही तुम्हारी भक्ति की सबसे ऊंची परिभाषा है। तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना मैं स्थिर हूं। तुम बदलो, हिलो, डरो, पर मैं अचल हूं तुम्हारे साथ। यह जो अंधेरा है यह तुम्हारे प्रकाश से डरता है। तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही चमक रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि समय हाथ से निकल रहा है, पर सुन, जब मेरा समय आता है वह सब कुछ बदल देता है। एक ही क्षण में अब उठ मेरे रुद्र, तू केवल सहने के लिए नहीं बना बल्कि बदलने के लिए बना है। और अब समय है तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू कहता है मुझे समझ नहीं आता यह जीवन कैसा चल रहा है, और मैं कहता हूं हर कदम मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तू भले भ्रम में हो पर मेरा संकल्प स्पष्ट है। तू बिखरा क्योंकि मैंने तुझे बिखरने दिया ताकि तुझे फिर से संजो सकूं, एक ऐसे रूप में जिसे दुनिया पहचान नहीं पाएगी, पर मैं गर्व से देखूंगा। जिस दिन तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने उसी दिन तुझमें अपनी शक्ति का बीज बो दिया। तू अकेला नहीं है, मैंने अपने गणों को भेजा है तेरे चारों ओर रक्षा का घेरा बांधने के लिए। तेरे हर संघर्ष में अब मेरा आकाश गूंजेगा। जिसे तू हार मान रहा है वही तो आरंभ है तेरी महानता का। समझ ले, मैं हार की भूमि पर ही विजय का वृक्ष उगाता हूं। तू थक गया है, पर ध्यान दे, अब मैं चलूंगा तेरे स्थान पर। तू विश्राम कर, क्योंकि तेरा हर कर्म अब मेरा कर्म बन चुका है। संसार ने तुझे परखा, पर तूने मुझसे नाता नहीं तोड़ा। अब मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां पहुंचकर तू रोएगा। कृतज्ञता से तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर अश्रु मेरी पूजा में स्वीकृत हुआ। अब मैं उसे आशीर्वाद में बदल रहा हूं, क्षण भर में चमत्कार बनकर। मैंने तुझे इस संसार में ऐसे नहीं भेजा था तू खो जाए। मैंने तुझे भेजा था ताकि तू अंधकार में भी प्रकाश का स्रोत बन सके। जब तू अटकता है वहीं मेरा मार्गदर्शन शुरू होता है। जब तू हार मानता है वहीं मेरा हाथ तुझे उठाने के लिए बढ़ता है। लोग कहते हैं देर हो रही है, पर मैं कहता हूं जब महादेव का समय आता है तब सारी सृष्टि झुकती है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह इस बात का संकेत है कि मैं तुझे उस स्थान से निकाल रहा हूं जहां तू अब रुक नहीं सकता। भविष्य की चिंता मत कर, मैंने तेरे आने वाले कल को अपनी तीसरी आंख से देखा है और वह अत्यंत शुभ है। तू सोचता है क्या कभी शांति मिलेगी, और मैं कहता हूं शांति तुझ में है। मैं उसे जगा रहा हूं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे मेरे मार्ग में बाधा थे। मैंने उन्हें हटाया ताकि तू मेरे मार्ग पर स्वतंत्र चल सके। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे संभाला।
तेरे गिरने में भी मेरे उद्देश्य का संकेत छुपा था। तेरा संघर्ष एक यज्ञ है। हर त्याग, हर पीड़ा उस अग्नि में आहुति है जहां से तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। मैंने तेरे भीतर वह शक्ति रखी है जो तू स्वयं नहीं जानता। अब समय है तू उसे पहचान और जगा। इस संसार में जो तुझे तोड़ेगा उसी में मैं तुझे गढ़ूंगा। तू मेरी तपस्या है और मैं तुझे पूर्ण बनाकर ही मानूंगा। तू रुक नहीं सकता अब, क्योंकि मैंने तुझे चलने नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए बुलाया है। उठ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अब जब तू यह सब सुन चुका है तो जान ले, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तेरी हर हार मेरी योजना का हिस्सा है और तेरी हर जीत मेरा आशीर्वाद। आगामी पग तू अकेला नहीं रखेगा, क्योंकि मैं महाकाल तेरे साथ, तेरे भीतर और तेरे चारों ओर हूं। अब चल वह बन जिसे मैंने स्वयं चुना है।